गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम अपना ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं आज चिल्ड्रन एकेडमी से। तो आज से हम लोग यूट्यूब पर पढ़ेंगे और पढ़ाई की शुरुआत हम आज शुरू करते हैं आसान चैप्टर से, आसान अध्याय से, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, यानी भूगोल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ पुरानी बातें जान लेते हैं कि आखिर इसकी स्थिति कहां से कहां तक है। उसको जानने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा भारत विश्व का मैप है और हम पहले पढ़ा चुके हैं कि ये विश्व का मैप है और इससे ठीक बीच को से इंटरसेक्ट करने वाली, अर्थात इसको काटने वाली एक रेखा होती है जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर के ठीक पैरेलल अर्थात समानांतर रेखाएं होती हैं बहुत सारी, जो 360 डिग्री के एंगल पर घूमती रहती हैं। इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। याद रहे कि इक्वेटर भी एक अक्षांश रेखा ही है, वो सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है। और उसके बाद 180 डिग्री पर दूसरी रेखा इसको काटती है, जिसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। उससे पहले ये जो मध्य में रेखा है, इसे हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन, अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा। अब इससे 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ दो रेखाएं अर्धगोलाकार आकृति में आती हैं, जिसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। याद रहे, पश्चिम से पूर्व जाने वाली जो रेखाएं हैं, इन्हें हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली, उत्तर से दक्षिण की तरफ आने वाली रेखाएं जो हैं, उन्हें हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग अपने देश की तरफ। तो भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध होता है और इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो देश है इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो याद रखिए कि इस जहाँ से इक्वेटर होता है वहाँ को हम लोग उस एंगल को 0 डिग्री मानते हैं, और इस 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, जो कि ये यहाँ से नॉर्थ पोल तक, अर्थात यहाँ तक इसे 90 डिग्री में आंका गया है, और ठीक इसी तरीके से नीचे भी इसको 90 डिग्री में ही आंका गया है। ठीक, जब हम लोग किसी भी देश की स्थिति के बारे में जानते हैं तो हम इसके अक्षांशीय स्थिति को नापने का काम सबसे पहले करते हैं। और हमारा जो देश है उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। ठीक, और इसका देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 7 तक स्थित है, 25 तक स्थित है। ठीक, फिर से बता देते हैं, हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है, तथा देशांतरीय जो स्थिति है, विस्तार है, वो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक स्थित है। ठीक, हमारे देश के दोनों तरफ, अर्थात हमारे देश में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और द्वीप समूह 2 हैं। इधर बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है, इसे हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और जो अरब सागर में स्थित है उसे हम लोग लक्षद्वीप समूह कहते हैं। हमारे देश का इतिहास काफी पुराना रहा है। इस देश में बहुत से दर्रे पाए गए हैं और विदेशी व्यापार होता रहा है। हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में बहुत से व्यापारी आए, इन स्थलीय मार्गों के द्वारा भी और जलीय मार्गों के द्वारा भी। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के लगभग 7 पड़ोसी देश हैं, और उन सभी देशों के साथ हमारा जो संबंध है, कुछ देशों के साथ बहुत अच्छा है, तो कुछ के साथ कुछ विवादपूर्ण मतभेदपूर्ण है। लेकिन ये सब के सब जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो सब के सब मिलकर एक उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, स्थलीय और जल दोनों ही मार्गों से जुड़ा हुआ है पूरे विश्व से। हमारे देश में जो व्यापारी आते थे वो जल मार्गों से और स्थलीय मार्गों से भी आते थे। अब इसके साथ ही साथ ये वायु मार्ग से भी आते हैं। हमारे देश का जो विस्तार है वो काफी लंबा है। हमारे देश का जो अक्षांशीय पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है, या पश्चिम से जो पूर्व का विस्तार है, उसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, और इसका उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश को ठीक बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की जो विश्व के साथ स्थिति है, अगर देखें हम, तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है, और भारत का विस्तार जो है एशिया के दक्षिणी हिस्से में होता है। भारत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी और पश्चिमी एशिया से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ भारत का जो तटीय क्षेत्र है एक खास तरीके से बना हुआ है, और इस तरीके का कहीं और देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भारतीय महाद्वीप का नाम, इसके सागर का नाम भारत, इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पता चलता है कि भारत का जो इतिहास वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि भारत के लोगों को समुद्री मार्गों का ज्ञान नहीं था। वो स्थलीय मार्गों के द्वारा दूसरे देशों से व्यापार किया करते थे। वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमारे देश से निर्यात करते थे तथा दूसरे देशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आयातित किया करते थे। उस समय प्राचीन काल में या फिर पंचतंत्र की कहानियों में इस यात्राओं का वर्णन पता चलता है। हमारे देश के लोग मलमल के कपड़े, मसाले या दूसरी जो कलाकृतियाँ होती थी, शिल्पाकृतियाँ होती थी, उन्हें दूसरे देशों में बेचने का काम किया करते थे। इसके साथ ही साथ स्थलीय मार्गों से विदेशी लोग भी हमारे देश व्यापार करने आया करते थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, हमारे देश में देखेंगे पड़ोसी देश, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पश्चिम में देखते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर यहाँ पर चीन पड़ता है, ठीक है, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। और उसके बाद उत्तर पूर्व में नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश यहाँ पर पड़ता है, और नीचे श्रीलंका पड़ता है। ये सभी के सभी पड़ोसी देश मिलकर भारत को एक उपमहाद्वीप का रूप देते हैं, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में की जो क्षेत्र है, स्थलीय सीमा है, वो पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैली हुई है, यह स्थलीय सीमा है, तथा जिसका जो तटीय सीमा है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है। श्रीलंका और भारत के बीच एक छोटा सा जल संधि हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच जो छोटा सा जल मार्ग है उसे पाक जल संधि कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी स्थित है। और भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा रहा है, उसका इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है। और भारत का जो विश्व विस्तार है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। भारत की जो स्थिति है वो पूरे विश्व में एक बहुत ही विशेष है, जो कि उसे पूरी दुनिया में खास बनाती है, अलग बनाती है, और उसी अलगाव के रूपन के कारण, उसी विशेषता के कारण भारत को उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप
कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस लेसन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर हमें क्वेश्चन कर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब अगले वीडियो में आपको दे देंगे। इसमें जितनी भी गलतियाँ होंगी